वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IIFT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दिल्ली कोलकाता, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I hope you guys are doing good. I'm doing absolutely superb and welcome to this another episode जहाँ पे हम बात करने वाले हैं IIFT कॉलेज के बारे में। इसके लिए IIFT का एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर आप अपना करियर IB में प्लान कर रहे हैं then this college should be must in your list। वैसे तो इनका जो मेन कैंपस है वो दिल्ली है, बट recently started कोलकाता काकीनाडा कैंपस, तो वो भी हम देखेंगे। So let's get started। तो सबसे पहली चीज की 1963 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। इट्स अ वेरी ओल्ड इंस्टीट्यूशन जो कि ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूट इन द स्किल बिल्डिंग फॉर द एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इसको ASCSB का अक्रोडेशन भी मिला है एंड कई सारी रैंकिंग में ये टॉप 20 स्कूल कैटेगरी में आता है, जिसमें 25th पोजीशन पे है व्हेन इट कम्स टू IIRF की रैंकिंग, राइट। का दिल्ली कैंपस है, कोलकाता कैंपस है एंड काकीनाडा कैंपस है, राइट। ये इनका एक कोर्स है जो कोलैबोरेशन में है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें तो ये सेंटर्स हैं जिसमें इनका WTO स्टडी सेंटर है, रीजनल ट्रेड सेंटर है, सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लॉ है, सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज है। ये सारे सेंटर्स हैं। प्रोग्राम में बात करें 2 साल का फुल टाइम कराता है MBA इन न्यू दिल्ली कैंपस एंड कोलकाता कैंपस। देन उसके बाद आपको 6 मंथ्स का या 2 years का वीकेंड प्रोग्राम वाला भी मिल जाएगा न्यू दिल्ली कोलकाता कैंपस में। देन कई तरह के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स कराता है एंड इवन सर्टिफिकेट कराता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में भी, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनटेक, 2021 की तरह ही इस साल भी इनटेक वही रहेगा, राइट, फॉर द अकाउंट ऑफ 258 एंड 253 सीट्स रिस्पेक्टिवली इन द सेम एज लास्ट ईयर, राइट। देन उसके अलावा जो काकीनाडा कैंपस है वो भी एक्सपेक्टेड है टू बिगिन एडमिशन दिस ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम UGC विच इज लाइकली टू ऑफर एन एडिशनल ऑप्शन टू एस्पिरेंट्स। वो ऑप्शंस कैसे हैं वो भी हम देखेंगे। अगर हम फीस की बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी 8,85,000 की फीस है पर एनम, मतलब ईयरली फीस स्ट्रक्चर है, तो इट इज नियर अबाउट 18 लाख के आसपास का आपको पड़ जाता है। 50% रिलैक्सेशन है अगर आप ST SC या PWD कैंडिडेट। US कैंडिडेट्स के लिए इट्स 30,000 पर एनम US डॉलर्स, राइट। अदर चार्जेस में लाइब्रेरी एलुमनाई विच इज 54,000 फॉर द होल कोर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी चाहिए तो पर ट्राइमेस्टर 54,000, डबल ऑक्यूपेंसी 45,000 पर ट्राइमेस्टर, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी 36,000 पर ट्राइमेस्टर। काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जितने भी आप MBA कॉलेजेस देखेंगे उनमें से आपको 70 to 80% कॉलेजेस ऐसे ही मिलेंगे जिसका फीस जो है दैट इज ऑन अ हायर साइड, दैट इज ऑन अ एक्सपेंसिव साइड एंड दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट जो लोन होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम IIFT का एग्जाम कहते हैं, राइट। अगेन जो IB में प्लान कर रहा है उसके लिए दिस इज वन ऑफ दी सॉर्टेड ऑप्शन जिसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। तुम्हारा ZAT में लग चुकी है, तुम्हारी CAT में लग चुकी है, तुम IIFT का एग्जाम देके इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो बिकॉज दीज आर गुड ऑप्शंस। देन उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, राइटिंग स्किल असेसमेंट एंड इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। यू मस्ट नो दिस थिंग दैट व्हेन यू अप्लाई फॉर द टॉप B schools or either the mediocre B schools, whatever we call it, tier 1, tier 2 and all these categories, उन सभी कैटेगरीज में इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज वो आपको हर पैरामीटर पे, आपके एकेडमिक्स को भी चेक करते हैं, आपके स्किल्स को भी चेक करते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता है, एक्सटेम्पोर होता है इन द मंथ ऑफ February, March, कई सारी सिटीज़ में, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई में। देन उसके बाद अगर आप फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स हैं तो आपको GMAT के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है, राइट। देन उसके अलावा अगर आप 22-24 में देख रहे हैं, GMAT रिजल्ट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर 1 January 2022 एंड शुड बी रिसीव्ड बाय द इंस्टीट्यूट लेटेस्ट बाय 15 March 2022। लास्ट डेट टू सबमिट द एप्लीकेशन इज 15 March
2022। तो आप उससे पहले फॉरेन कैंडिडेट्स भी जो हैं, यू कैन अप्लाई फॉर दी सेम। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैच प्रोफाइल व्हेन इट कम्स टू दिस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, अगेन इंजीनियरिंग का बोलबाला हर टीयर 1 के कॉलेज में आपको मिल जाएगा, राइट? भले आप IITs की बात करें, IIMs की बात करें, यू टॉक अबाउट colleges like SP Jain, NMIMS, you can have a look, right? You will find 80% of engineering students out here. Then when it comes to finance, accounting and economics, 8% of the student category belongs to this specific zone. Then arts and business में 7% है, and science and pharma में 5% का जो है वो बैच प्रोफाइल है। जेंडर डाइवर्सिटी में 25% फीमेल है एंड 75% जो है वो मेल हैं इस कॉलेज की। 100+ स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब जो इनटेक है उसमें से, वो हैं IITs, NITs, DTUs, बिट्स में, SRCC से, ऐसे कॉलेजेस में। और 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CA, CFA या फिर एक्चुअल साइंस सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, राइट? 32% फ्रेशर्स हैं एंड 68% जो हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस जो है, राइट? IT में से सबसे ज़्यादा हैं 35% स्टूडेंट्स, ऑपरेशन 20%, सेल्स एंड मार्केटिंग 16%, कंसल्टिंग स्ट्रैटेजी 13%, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज 10% एंड एनालिटिक्स 6%, राइट? अब हम बात करते हैं किस वर्क एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, और ये आपको समझना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है अगर आप इस साल इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। आई ऑल्सो कवर दिस स्पेसिफिक पॉइंट सारे कैंपसेस पे, आई मेक अ इंडिविजुअल वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज हियर वी विल टॉक ऑल अबाउट either we talk about India or abroad, right? Now talking about the work experience, 11% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 36 मंथ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 22% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 24 से 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, 23% के पास एक साल से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस है, और सबसे ज़्यादा 44% स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 0 से 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स द बैच प्रोफाइल, राइट? अब एजुकेशन बैकग्राउंड हम डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस कॉमर्स 21, 61% इंजीनियर, 7% इकोनॉमिक्स, लॉ अदर्स 3%, फीमेल, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 2023 का प्रोफाइल था, ये 2022 का प्रोफाइल था, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ये काफ़ी सिमिलर है। अगर हम लास्ट 20 के बैच से कंपेयर करें या 21-20 के बैच से कंपेयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट जो कि 2022 का मैं डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज द एवरेज CTC? एवरेज CTC क्या होता है? इसमें एक फिक्स होता है और एक वेरिएबल कंपोनेंट होता है जो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो दैट इज द एवरेज 25,16,000 का एवरेज CTC है, मीडियन 24 लाख है। टॉप 10% कैटेगरी में 40 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज है। टॉप 25% 34 लाख, टॉप 50% 29 लाख। एवरेज CTC फीमेल्स का जो है वो 25 लाख के आसपास का है, मेल्स का 24 लाख का है, हाईएस्ट इंटरनेशनल 80 लाख का है एंड हाईएस्ट डोमेस्टिक जो है 46.5 का है। 26 न्यू रिक्रूटर्स से टोटल 82 रिक्रूटर्स ने पार्टिसिपेट किया है। डोमेन जिसमें से सबसे फेवरेट डोमेन सभी स्टूडेंट्स का दैट बिलोंग्स टू कंसल्टिंग, 23% बिलोंग्स टू finance, 21% बिलोंग्स टू सेल्स एंड मार्केटिंग, 10% belongs to general management and strategy, then trade and operation 5%, right? Then product management में 7% placement हुआ है and IT and analytics में जो है वो 9% का placement रहा है। One very important thing कि आप देखोगे कंसल्टिंग जो बहुत सारे बच्चों के लिए ड्रीम प्रोफाइल्स होती है जब हम MBA के लिए भले किसी भी कैटेगरी के कॉलेजेस में जा रहे हैं। देन उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग थोड़ा सा बच्चा कम प्रेफर करता है, बट 21% स्टूडेंट्स है। उसी के सिमिलर 23% का जो प्लेसमेंट है दैट इज इन फाइनेंशियल सेक्टर्स एज वेल। 34% फ्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, ये समर प्लेसमेंट्स हैं, दैट मीन्स इंक्लूड्स इंटर्नशिप एंड स्टफ लाइक दैट, राइट? You can have a look. Average stipend 3,24,000, average stipend for 25% 3,13,000, average stipend for 50% is 2,79,000। एंड दिस इज द सेक्शन जहाँ पे हम एलुमनाइज की बात कर रहे हैं। अपर्णा श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट मॉर्गन स्टैनली, शी इज एन एलुमनाई फ्रॉम IIFT दिल्ली, राइट? बैच जो है वो कोड में दिया है तो इसको समझना मेरे लिए तो अभी मुश्किल है। नाउ मनदीपा रॉय बुरमन विच इज हेड ऑफ मार्केटिंग इंडस्ट्री एंड क्रॉस क्लाउड माइक्रोसॉफ्ट। वी हैव अभिषेक जालन, डायरेक्टर
Deutsche Bank, right? We have Asim Puri, CEO Unilever. We have Milind Pan, CEO Amway, right? तो ये सारे एलुमनाई हैं एंड आप समझ सकते हैं जिस प्रोफाइल्स पे इस कॉलेज के एलुमनाई प्लेस्ड है, these are the top, right? From Amway to Microsoft to Morgan Stanley, सब बहुत सारे स्टूडेंट्स की these are the dream companies, right? The Golden Wheat Consultant विनीत कुमार 2005 के बैच है, को-फाउंडर एंड पार्टनर है, राइट? जिनके स्टार्टअप्स है सनसेट सिनेमा क्लब है संचित गुप्ता का, ये 2012 बैच के पास आउट है, ही इज ऑल्सो अ को-फाउंडर। पोनी ट्रेस हेयर है, निहारिका गौर है, 20 बैच के पास आउट है, को-फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। देन वी हैव अंकित गर्ग जो कि कॉम्पैटिबल माइंड्स के फाउंडर हैं। सो ये स्टार्टअप्स हैं जो निकले हैं IFT से। एंड अगर हम लाइफ की बात करें तो हॉस्टल्स हैं, कैंपस जो है वो 6.5 एकर्स में स्प्रेड है। यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, इंडोर गेम्स जो हैं, आउटडोर गेम्स, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। देन उसके बाद 84,000 बुक्स हैं व्हेन इट कम्स टू लाइब्रेरी इन IFT दिल्ली। तो यू विल फाइंड अ गुड लाइफ। क्लब्स में अगर हम बात करें, द कैपिटल, द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट क्लब एट IFT, then Brandwagon, the marketing club at IFT, then Socrates, the consulting and strategy club। अब इन सब क्लब से क्या होता है, इन सब क्लब से स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है, इवेंट्स कंडक्ट करता है, एक्टिविटीज करता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है वो ग्रूम करती है। एंड दैट इज द वन गुड थिंग, राइट? हमने ग्रेजुएशन दो हमने किसी भी कॉलेज से किया है, हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस बहुत कम होते हैं, बट व्हेन यू गो टू द टॉप B schools in India, you find all different person after completing your MBA or PGDM depending upon the college। OP Sigma, the supply chain operation energy club है IFT का। then Systemics, the system consulting group है। the Blash, the trade club है IFT का, right? तो ये finance enthusiastic के लिए है, ये workshop, guest lectures, live projects कराता है जो marketing club है। देन उसके बाद ये करियर, ये क्लब जो है वो कंसल्टिंग से रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स अपना करियर जो है वो कंसल्टिंग में देख रहे हैं। देन कमिटीज में एलुमनाई रिलेशन कम्युनिटी है, राइट? IFT दिल्ली एलुमनाई एंड द इंस्टीट्यूट में डील करती है। मीडिया कमिटी है, ये कई सारे इवेंट्स मीडिया एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करती है। देन मिलांग द कल्चरल कमिटी है, स्पोर्ट्स कमिटी है, हॉस्टल एंड मेस कमिटी है। देन प्रॉज की अगर हम बात करें, बिजनेस हब दिल्ली में है, स्मॉल साइज बैच का है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मैनेज करती है। फॉरेन प्लेसमेंट्स के स्कोप है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज टू स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड। कॉन्स की बात है, कैंपस छोटा सा है, राइट? प्लेसमेंट इन द डोमेन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर नॉट एज गुड एज दे शुड बी, राइट? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बुरा है, बट इफ यू वाचिंग दिस वीडियो यू वांट टू नो ऑल द प्रॉज एंड कॉन्स, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे जो प्लेसमेंट होंगे वो उसी डिपार्टमेंट में होंगे, बट उतने नहीं है, सभी में मिक्स है। जैसे हमने देखा फीस एंड लिविंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, राइट? और सेम लीग की है अगर हम IIM से कंपेयर करें तो, राइट? मैं दिल्ली कैंपस की बात कर रही हूँ। कोलकाता काकीनाडा कैंपस आपको देखना है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लुकिंग एट योर प्रोफाइल, इफ यू फील लाइक यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम, there's a profile analysis form link in the description box, go fill it out and get all your possible questions related to this। then IFT दिल्ली जो है वो 50 साल से ज़्यादा है, ओल्ड है, बेस्ट एजुकेशन है। देन उसके अलावा अगर हम कोलकाता देखें तो हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जैसे IMT गाजियाबाद और नागपुर में डिफरेंस है, राइट? IMI दिल्ली में और कोलकाता में डिफरेंस है, उसी तरह से IFT दिल्ली एंड IFT कोलकाता में भी डिफरेंस है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस एपिसोड। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर like this, don't forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.